हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। आज फिर हम कक्षा 9 के मैथ से नेक्स्ट वीडियो है। प्रश्नमाला 4.3 का ये दूसरा भाग है। इसमें 8 सवाल थे। 4 सवाल इससे पहली वीडियो में है और 4 सवालों का हल इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो यहाँ हम बाद के 4 सवालों का हल देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं उसमें प्रश्नमाला 4.3 का भाग 2 से रहा है। 5वां सवाल, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। इसमें समीकरण दी गई हैं, 2 आकृति आपको दिखाई दे रही हैं। ये है आकृति 4.6 और 4.7। ये 2 आकृति यहाँ पर दी गई हैं। इन दोनों को देखना है, समीकरण के आधार पर उसका चयन कैसे करना है, कौन सी समीकरण का चयन करेंगे, ध्यान दीजिए। पहली आकृति है, इसमें 4 समीकरण हैं। x बराबर y, x प्लस y बराबर 0, y बराबर 2x और 2 प्लस 3y बराबर 7x। ये 4 समीकरण हैं। इन 4 समीकरण में से हमें देखना है कि सही समीकरण कौन सी है, जिससे ये वाले बिंदु जो हमारे आकृति में बिंदु दिए हैं -1 और 1, 0, 0, 1 और -1, ये बिंदु दिए गए हैं। तो ये बिंदु हम इन समीकरण में जो 4 समीकरण दी गई हैं उसमें रखेंगे, फिर चयन करेंगे कि हमारी सही समीकरण कौन सी है। ठीक है, इस तरह से ये आकृति है। यहाँ पर ये y अक्ष कहलाता है, ये वाला x अक्ष कहलाता है। ठीक है, x और y अक्ष पे बिंदु दिए गए हैं। तो हम इसमें जो समीकरण है उसके आधार पर ये देखेंगे सही समीकरण का चयन। तो इसमें पहली समीकरण क्या है, देखिए यहाँ पर पहली समीकरण है x बराबर ये y बराबर x, यानी दोनों बराबर है एक दूसरे के, x y के और y x के। तो हम इसको पहले समीकरण को यहाँ लिखेंगे y बराबर x, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे हम y बराबर x लिखा हुआ है। अब इसमें जाएंगे हम, जो हमारी आकृति दी गई है 4.6, इसमें हमारे एक तो बिंदु ये वाले हैं -1 और 1, 0, 0 और 1 और -1, ये दिए गए हैं। हम ये वाले जो बिंदु हैं -1 और 1, इन बिंदुओं को इसमें रखेंगे। तो ध्यान देना है, जैसे पहला बिंदु क्या होता है, वो x का होता है, दूसरा बिंदु y का। पहला बिंदु x और दूसरा बिंदु y। तो देखिए यहाँ पर -1 और 1, तो जहां ये -1 है तो ये रखेंगे हम जहां x है, x के नीचे। दूसरा प्लस का 1 है, यहां रखेंगे। तो अब समझ लीजिए क्या आया है, ये 1 बराबर -1, 1 बराबर -1, जो कि बराबर नहीं है। अगर 1 बराबर 1 होता तो ये सही होता, लेकिन यहाँ 1 बराबर -1 है। हमने एक बिंदु रखा, जब एक बिंदु नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये होता है, आप ध्यान देंगे, जब एक बिंदु, ये वाले जो निर्देशांक है ये यहाँ पर सही नहीं है तो ये वाले भी नहीं होंगे, ये वाले भी नहीं होंगे। अगर हम 0, 0 रखें तो क्या हो जाएगा, देखिए x के स्थान पर y पर भी 0 और x पे भी 0, तो ये 0 बराबर 0 हो गया, लेकिन ये नहीं है। तीसरा बिंदु है 1 -1, अगर हम यहाँ -1 रखें बराबर 1, तो ये बराबर नहीं है ना। तो इसलिए जो पहला समीकरण है ये हमारा इसमें चयनित नहीं होगा, यह समीकरण, इसके आधार पर ये बिंदु नहीं है। अब हम देखेंगे इसमें दूसरा समीकरण क्या है। दूसरा समीकरण, दूसरा है x प्लस y बराबर 0, x प्लस y बराबर 0। अब देखो इसमें जो पहले बिंदु हैं, पहले क्या थे, -1 और 1, तो -1 कहाँ है, ये x का होगा, प्लस का 1 y का, तो यहाँ -1 प्लस का y बराबर 0, यहाँ 1 आएगा। अब -1 प्लस का 1, तो यानी माइनस प्लस माइनस होता है। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 बराबर 0। तो देखिए हमने पहले ये वाले बिंदु रखे तो हमारा 0 बराबर 0 आ गया। अब हम दूसरे बिंदु रख लें, x प्लस y है, x प्लस y बराबर 0 है ना, x का मान भी 0 प्लस y का मान भी 0 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 हो गया, यानी ये भी मिल गया। अब आगे है 1 - 1।
अब x और y, x का मान क्या है 1 है, y का मान क्या है -1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, प्लस लगा कर ब्रैकेट में लगाइए 1 और बराबर 0। तो अब समझ लीजिए ये y माइनस का 1 है, ये आ गया। अब 1 प्लस -1 यानी 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 बराबर 0। देखिए हमने तीनों बिंदु रखे तो उसका मान 0 आ गया, इसमें रखा तो ये 0 बराबर 0 और यहां रखा तो ये भी 0 बराबर 0। यानी हमारे जो तीन ये बिंदु हैं, मान है, हमने इस समीकरण में रखे तो इस समीकरण में बिल्कुल ये चयनित हो गए। यानी बिल्कुल यहाँ जो हमारे चयनित ये समीकरण, ये सही समीकरण है, ये बिंदु हमारे इसमें समाहित हो गए इस वाली समीकरण में। 4 समीकरण है, 1 2 3 4, ये चारों समीकरण में से 3 गलत हैं, 1 सही है। तो हमारी सही समीकरण क्या है, ये दूसरी वाली है, x प्लस y बराबर 0। और वही कह रहा है दिए गए समीकरणों में विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए, सही समीकरण कौन सी है। तो हमारी ये वाली समीकरण है, इससे भी ऐसे नहीं होगा और इससे भी ये बिंदु इस तरह से चयनित नहीं होंगे। तो हमारा सही समीकरण है दूसरा वाला, x प्लस y बराबर 0। बात समझ में आ गई। अब इसमें हम देखेंगे दूसरी आकृति 4.7। तो इसमें भी इसी प्रकार से देखो, पहला समीकरण क्या है, यहाँ देखिए y बराबर x प्लस 2, y बराबर x प्लस 2, यहाँ भी x अक्ष और ये y अक्ष है, ये वाला x अक्ष हो जाएगा, ये y अक्ष, ठीक है। अब y बराबर x प्लस 2, तो हमारे पहले बिंदु है ये वाले, इसमें रखेंगे तो यहाँ y का मान क्या है 3 है ना, तो 3 बराबर पहले क्या -1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा प्लस 2। अब देखिए -1 और ये 2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 3 बराबर 1 आएगा। तो ये हमारा जो है इसमें 3 बराबर 1 आया, इसका जो चयन है रखा हमने इसको, ये बराबर नहीं आ रहा दोनों, 3 बराबर 1 है। अगर 1 बराबर 1 3 बराबर 1 होता तो ये बिंदु इसमें सही हो जाते, लेकिन ये नहीं है। ऐसे हम दूसरा बिंदु भी इसमें रखेंगे तब भी सही नहीं आएगा, तीसरे रखेंगे तब भी नहीं, जब एक सही नहीं आया तो अगले भी सही नहीं आने, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा पहला समीकरण इसमें सही नहीं है। दूसरा समीकरण है, यहां दूसरा समीकरण लेते हैं, y बराबर x माइनस 2, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में पहले हम ये रख लेंगे, इसमें y का मान 3 रखेंगे बराबर x का मान क्या है -1 और ये -2, तो क्या हो जाएगा 3 बराबर -3, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, 3 बराबर -3, तो ये समीकरण भी सही नहीं है क्योंकि नहीं मिल रहा। अब तीसरा समीकरण, जब हमारा एक बिंदु नहीं मिल रहा तो फिर दूसरा तीसरा नहीं मिले तो मिलेंगे तो तीनों मिलने चाहिए। जब एक नहीं मिल रहा तो फिर आगे करने की आवश्यकता नहीं होती, आप करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा समीकरण क्या है, यहाँ पर y बराबर -x प्लस 2। अब हम इसमें बिंदु रखेंगे, देखिए -1 और 3, तो 3 क्या है y का है तो यहाँ 3 रखा जाएगा बराबर माइनस का क्या है 1 है प्लस का 2। तो अब समझ लीजिए इसको 3 बराबर, अब ये माइनस माइनस जब खुल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, 1 प्लस 2, तो क्या जाएगा 3 बराबर 3। ये देखिए ये बिंदु इस वाली समीकरण में बिल्कुल सही हो गए, 3 बराबर 3 आ गया। अब हम दूसरा बिंदु रखते हैं, 0 और 2 रख लेते हैं। समीकरण क्या थी, y बराबर -x प्लस 2, तो 0 और 2, तो y की जगह क्या रखा जाएगा 2 बराबर माइनस, अब यह x का मान 0 है तो यहाँ 0 रख लेंगे प्लस 2, ये सर समझिए। अब यहाँ आ गया 2 बराबर -0 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2 बराबर 2। देखिए माइनस, अब ये 2 में से 0 माइनस हो रहा है तो 0 प्लस और माइनस 1 ही होता है, तो इसलिए 2 बराबर 2। अब तीसरा है इसमें 2 और 0, अगर यहाँ x का मान क्या है 2 है और y का मान 0, अगर हम यहाँ y है तो y की जगह हमने 0 रखा बराबर, और x की जगह क्या आएगा -2 प्लस 2, तो 0 तो है ही 0 बराबर, और 2 में से 2 घटा दो तो क्या आएगा 0।
तो क्या आ गया 0 बराबर 0। तो इसका जो सही समीकरण है वो तीसरा वाला समीकरण है, ये वाला, ये समीकरण इसका सही है। ये भी सही नहीं है, तो 3 गलत हो गया, 1 सही हो गया। इसको आप निकालेंगे तो जहां हमारा सही आ गया वहीं तक ही पूरा हो जाता है। इस तरह से ये 5वां सवाल। अब देखेंगे इसमें 6ठा सवाल। अब इसमें देखेंगे हम आगे सवाल नंबर 6 क्या है। देखिए यहाँ पर एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुकिरमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक या 0 मात्रक हो तो आलेख से क्या हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आलेख भी बनाना है और हमें वो समीकरण भी ज्ञात करनी है जिसमें 2 चर आते हों। चर मानी एक्स वाई, कोई से भी अक्षर हो जो चर होते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले यह देखें, जैसे एक अचर बल, तो अचर बल भी आया है इसमें। लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा तय की गई दूरी भी आई है जो समान अनुक्रमानुपाती है। इसको हमें 2 चर वाले उसमें व्यक्त करना है और उसको अचर बल जो है उसका दिया गया है 5 मात्रक। अचर बल कितना दिया गया है 5 मात्रक। तो जैसे हम इसमें मान लेंगे, क्या मानेंगे उसका दूरी, तो हमने मान लिया, माना दूरी बराबर x है। कितनी दूरी है उसकी x किलोमीटर, इस तरह से मीटर x किलोमीटर ऐसा यहाँ पर। तो दूरी x हो गई। अब क्या गया कार्य, अब क्या है इसमें कार्य बराबर क्या है, अब कार्य भी मान लेंगे हम। तो कार्य बराबर हो जाएगा आपका y। दूरी हमने x मान ली, कार्य क्या माना है y। अब इसमें आगे बल भी है, बल दिया गया है, ये रहा अचर बल। हम देखिए इसमें बल क्या है, बल बराबर अचर बल जो दिया गया है वो कितना है 5 मात्रा, इसका 5 है। तो होता है क्या, अब इसमें देखेंगे हम, ये हो जाता है, इसे लिख सकते हैं हम कार्य बराबर बल गुणा दूरी। अब हम कार्य क्या हमारा y है, बल कितना है 5 है और ये हो जाएगा गुणा x। तो हमारा समीकरण बन गया y बराबर 5x बन गया। क्या बन गया 5x बन गया। अब हमें क्या करना है, इससे आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए हमें 2 उसके बिंदु ज्ञात करने होंगे, 2 मान उसके। तो यहाँ देखिए उसको हम निकाल लेंगे किस तरह से, उसको ध्यान से देखिए। यह आ गया y बराबर 5x। यदि हम x को यहाँ जाएगा x, यह जाएगा y, ठीक है। अब x को अगर हम 1 मान ले तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 5 गुणा 1। तो इसका मतलब y का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या आएगा 5 आएगा। या हम ये मान सकते हैं, यहाँ 0 भी मान सकते हैं। अगर हम x का मान 0 रख लें तो फिर y का मान भी 0 आएगा ना, क्योंकि x का मान 0 5 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, तो y बराबर भी 0 आएगा। तो हमें 2 बिंदु कुछ भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, माइनस का 1 भी रख सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। तो अब यहाँ आ गया हमारे ये पहला निर्देशांक जो हमारा बिंदु है 1 और 5, 1 और 5, और दूसरा है 0 और 0। बात समझ लीजिए इसको, 1 और 5। अब हम इस समीकरण पर जो हमने आलेख बनाया यहाँ पर, इस आलेख पे देखेंगे 1 और 5। 1 कहाँ है, ये 1 है, 5 कहाँ आएगा, इसी के सीधे ऊपर यहाँ 5 पे बिंदु आ जाएगा। अब ये है 0 और 0, ये कहाँ होगा जहां मेन बिंदु ये होगा। बात समझ में आ रही है ना, इसको समझ लीजिए। अब इसको हम पटरी से सीधे इसको बढ़ा देंगे, यहाँ स्केल रखेंगे ना इस तरह से, ऐसे यहाँ बढ़ा। ये जरा आप पटरी से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी जब स्केल से बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम इसके निर्देशांक लिख देंगे 1 और 5, यहाँ जाएगा आपका 0 0। या इस तरह से हमने
इसका समीकरण ज्ञात किया और आलेख बना दिया। आगे क्या कह रहा है, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक है तो हमें इसके निर्देशांक क्या होंगे। यानी जैसा 2 है तो 2 जो मान आया है इसके लिए दूसरा मान क्या आएगा, वो दूसरा मान निकालना है। तो उसको समझ लीजिए। तो पहला है इसका, ये 2 मात्रक है, इसका मतलब क्या है, ये x का मान आ गया। 2 मात्रक का मतलब क्या है, ये x आ गया। ठीक है, यानी x दूरी है। ये हमें निकालना, यानी कार्य निकालना है उसका। क्या निकालना है, कार्य निकालना है यहाँ पर। तो जब ये 2 है तो यहाँ देखेंगे हम x पे 2 कहाँ है, ये वाला बिंदु 2 है, समझ लीजिए इसको। यहाँ 2 है ना, यही 2 मात्रक है तो वहां पर 2 है। इस 2 से आप स्केल रख के डॉट डॉट करके ऐसे लगा दीजिए, इस तरह से। बात समझ में आ रही है। तो जैसे हमारा ये आपकी जो रेखा खींची थी ये वाली, ये सीधी, ये रेखा यहां से आएगी ऐसे करके ऐसे, तो ये यहां पर जहां मिल जाएगी, ये बिंदु मिलेगा यहाँ पर, यहाँ बिंदु मिल जाएगा ये 10 पर जा करके। अगर यहाँ से आप ये सीधी रखेंगे, यहाँ पर ये 2 है ना, देखो तिरछा हो गया कुछ, ये सीधी जाएगी यहाँ पर, यहाँ मिल जाएगी ऐसे। जब स्केल से करेंगे, पटरी रख के करेंगे तो बिल्कुल सही दिशा में आएगा। जब पटरी से करेंगे सही दिशा में यहाँ आ जाएगा, तो ये 10 का आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 और 10 हो जाएगा। तो इसका दूसरा मान क्या जाएगा, ये हमारा मात्रा का आ गया। यानी मात्रा क्या है, ये आपका x दूरी आ गई। आगे कार्य कितना जाएगा, यहाँ पर x बराबर 2, तो उसका ये क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या जाएगा, 10। तो ये 10 मात्रक हो जाएगा। तो ये कार्य हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका दूरी ये x आ गया और ये आ जाएगा कार्य। ठीक है, इस तरह से। अब हम देखेंगे दूसरा 0 मात्रक। अब 0 मात्रक के लिए क्या आएगा, देखिए 0 मात्रक है तो उसके लिए तो 0 ही आएगा। कैसे, यहाँ 0 है, क्या है 0, तो 0 से इधर को 0 ही, तो यहाँ भी 0 मात्रक आएगा। इसका तो 0 का 0 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा है, हल हो गया छठा सवाल। अब देखेंगे इसमें सवाल नंबर 7। अब देखिए इसमें नेक्स्ट सवाल, 7वां सवाल है, ध्यान देना इसका। एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप इसका अंशदान x रुपए और y रुपए मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो पहले हमें क्या करना है, सवाल पर आधारित समीकरण बनाना है, फिर उसका आलेख बनाना है। क्या है, ध्यान से देखिए। कक्षा 9 की छात्राएं, कक्षा 9 की छात्राएं कौन कौन है, यामिनी और फातिमा। इन्होंने भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया है। कितने रुपए दिया है, 100 रुपए। दोनों ने 100 रुपए दिया है। तो उसको हमें समीकरण में बनाना है। अगर हम इसे मान सकते हैं, माना, यहां देखेंगे हम, माना यामिनी ने अंश दान किया, अंशदान दिया या किया बराबर x रुपए, और फातिमा ने कितना किया, फातिमा ने जो अंशदान दिया है वो दिया है 22 रुपए, और दोनों ने कितना दिया मिलकर के 100 रुपए। तो यहां बन जाता है x प्लस y बराबर 100। ये हमारी समीकरण बन गई इस आधार पर। जो यहाँ पर सवाल दिया है उसमें दोनों ने अंशदान दिया है 100 रुपए, तो x प्लस y बराबर 100 रुपए आ गया। अब इस पर हम आलेख बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसके 2 मान निकाल लेंगे, जैसे सभी में हम ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर 2 मान निकालेंगे। ठीक है, x और y।
एक्स और वाई। यहां मान आप कुछ भी रख सकते हैं, समझ लीजिए। देखिए अगर यहां पर आपने x में 0 रखा है, मान लीजिए यहां पर हमने क्या रख दिया, x का मान यहां 0 रख दिया, तो क्या बचेगा, y बराबर 100 आएगा ना। यदि हम y का मान 0 रख दें तो x का 100 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। हम कुछ भी रखते हैं, मान लीजिए x का मान 10 रख दिया, समीकरण दूसरे हम बना देते हैं, दूसरे मान भी निकाल देते हैं। समझ लीजिए इसको, x और y। यदि यहाँ 10 रखा है आपने, यहाँ कितना आएगा, ये 10 इधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 10 घटेगा तो क्या जाएगा, 90 आ जाएगा। किसका, y का मान। यदि x का मान फिर हम यहाँ क्या रख दें, 30 रख दें, तो क्या जाएगा, 22 का मान क्या जाएगा, 70 आ जाएगा। इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोई भी मान मान करके यहाँ उसका आलेख बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ अलग आएगा, वो तो कोई सा भी आलेख आ सकता है उसका बनाने के लिए। तो हम यहाँ जो आलेख बनाएंगे वो बनाएंगे ये वाला x और y। हमने x को 0 माना तो y का मान 100 आ गया, y का मान 0 रखा तो ये 100 आ गया, या इसका y 100 रख दिया तो इसका 0 आ गया। अब हमें आलेख में देखना है। देखिए यहाँ लिखा 100 और ये भी 100 आ गया, x y पर और y पर भी ये क्या है, y अक्ष है, ये y डैश हो गया, ये x हो गया डैश हो गया और ये x। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे पैमाना। पैमाना जरूरी है, अन्य तो चित्र आगे पीछे बहुत बड़ा छोटा बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 सेमी बराबर क्या आए थे हमारे, 100 रुपए थे ना, तो यहाँ जाएगा 20 रुपए। तो हमने 1 सेमी बराबर 20 रुपए यहाँ मान लिया, यानी 1 सेंटीमीटर को हमने 20 माना है। तो यहाँ 20 का गुणांक लिखेंगे, 20, 40, 60, 80 और 100, ऐसे इधर लिख देंगे। 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे लिखेंगे। माइनस का 20, माइनस का 40 और माइनस का 60। यहाँ क्या लिखेंगे हम, माइनस का 20 और माइनस का 40। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब 0 और 100 है, तो 0 तो हमारा ये होगा ना, x अक्ष पर 0, तो y 100 है, तो 100 कहाँ होगा, ये वाला बिंदु आ जाएगा 100। ठीक है, दूसरा अब हम देखेंगे ये वाला 100 और 0, x पे 100 कहाँ होगा, ये होगा, और 0 भी यही होगा ना। इन दोनों को हम बिंदुओं को पटरी से रख करके सीधा मिला देंगे ऐसे। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो ये बिंदु हमारे क्या जाएंगे, 0 और 100। ये क्या आएगा, 100 और 0। बीच में हमारी समीकरण क्या है, x प्लस y बराबर 100। ये समझ, इस तरह से आलेख बनेगा। ठीक है, कोई सही मान मान के रख सकते हैं। ये हमारा आलेख बन गया। अभी देखेंगे आगे 8वां सवाल। अब आगे देखेंगे हम, इसमें लास्ट सवाल है 8वां, बहुत ध्यान से देखना है इसका। क्या है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। F बराबर 9/5, यहाँ देखिए इसका सेल्सियस है, प्लस 32। इस आधार पर, ये फार्मूला दिया गया, तो इसी के आधार पर हमें नीचे सवाल का हल करना है। वो ध्यान से देखना है इसका। पहला सवाल है इसमें, देखिए पहला है सेल्सियस को x अक्ष, यानी जो ये x अक्ष है, ये वाला x है ना, ये सेल्सियस x और ये y, और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींची। ये वाला सवाल है पहला वाला, ये दिया गया है। इस समीकरण को हल करेंगे तो देखिए F बराबर 9/5 C सेल्सियस प्लस 32। यहाँ लिखा हुआ है F बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस 32। इससे हम मान निकालेंगे
दो मान निकालने हैं, बिंदु निकालने हैं उसको। तो कैसे, देखिए ध्यान दीजिए इसका, हम इसको निकाल लेंगे तो इसका फिर हमारा क्या होगा, समीकरण बन जाएगा। ये x है और ये y। तो यहाँ क्या है, अब जैसे x है तो यहाँ हो जाएगा ये x को यानी f x हो जाएगा, ये c को x हो जाएगा और f क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसका, ऐसे मान लिया हमने c और f, ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरह से f हो गया, y हो गया, वही हमने मान लिया। अब देखिए अगर हम x को हम 0 मान ले, क्या मानेंगे, 0, तो हम यहाँ 0 रखेंगे तो बराबर f बराबर क्या जाएगा, f बराबर 9/5 और यहाँ गुणा में 0 हो जाएगा प्लस का 32। तो आप बताइए क्या मान आएगा। अब 9/5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, और 0 प्लस 32 बराबर 32। तो इसका क्या हो जाएगा, y का मान क्या आएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर फिर यही अगर c के स्थान पर कोई अंक मान लिया हमने 5 मान लिया, क्या माना, 5, या और कोई अंक मान लिया ऐसे, तो अब देखिए यहाँ पर तो फिर वही आ जाएगा f बराबर 9/5 गुणा यहाँ 5 आएगा प्लस का 32 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस 32 बराबर 41। 5 से 5 कट के आसानी होगी ना, तो इसलिए हमने 5 रखा था यहाँ पर, अपनी सुविधा ये हो गया, आप आ गया 41। तो ये हमारे इसके मान आ गया। अब हमें यहाँ पर इसका संख्या रेखा पर मान बनाना है। अब मानेंगे हम पैमाना, क्या मानेंगे, पैमाना। देखिए ये हो गया आपका x अक्ष, यह हो जाएगा आपका y अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पहले देखेंगे हम x, जो x अक्ष है तो यहाँ लिखेंगे x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ठीक है, 1 सेमी बराबर 1 इकाई। और y अक्ष पर क्या हो जाएगा, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 10 इकाई, ये पैमाना मान लिया हमने। तो यहां तो हम 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 2 3 4, यानी 10 20 30 40 50, ठीक है। और इधर को लिखेंगे हम 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, यही तो हमने माना था। यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2, यहाँ जाएगा माइनस का 10, यहाँ जाएगा माइनस का 20। इधर चाहिए नहीं, उधर चाहिए। तो ये हमारा पैमाना हो गया। x अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 इकाई, 1 सेमी 1 इकाई हो गया, और y अक्ष पर हो गया 1 सेमी बराबर 10 इकाई। अब इसके अनुसार देखिए x और y, x कितना है, ये 0 है, यहाँ जाएगा, और y कितना है 32, तो 32 देखिए यहाँ आएगा इस जगह 30 से ऊपर, ठीक है ना। 10 20 30, 1 सेंटीमीटर में 10 खाने होते हैं, तो 2 खाने आएंगे 30 से ऊपर के, 2 खाने और 32 हो जाएगा। अब दूसरा है 5, x पर चलेंगे 5, तो यहाँ आएगा ना 5 ये। और दूसरा क्या है 41 y पर, और y 41 कहाँ होगा, ध्यान दीजिए इसका, सीधे सीधे चलेंगे ऐसे ऊपर, ये है यहाँ से 1 खाना ऊपर, ऐसे आ जाएगा ना, ये यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ 41 हो जाएगा, ये 41 है तो हमने ये करा। अब इसे हम पटरी से सीधे ऐसे खींच देंगे, तो ये हमारा निर्देशांक क्या होगा, 0 और 32 का, ये वाला क्या हो जाएगा 5 और 41 का, और जो आपके यहाँ पर समीकरण है वो आपके पास है ये वाली, f बराबर 9/c प्लस 32, ये यहाँ। तो इस तरह से हमारा इसका आलेख बनेगा, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पर दूसरा सवाल। अब देखो यहाँ दूसरा है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अब हमें फारेनहाइट में निकालना, यहाँ डिग्री सेल्सियस सी में दिया है ना सेल्सियस में, तो हमें निकालना क्या है, हमें फारेनहाइट में निकालना। तो ये आपका फार्मूला दिया गया है, F बराबर
9/5 सेल्सियस प्लस 32। हमें निकालना काय में, फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो सीधा F बराबर आ जाएगा 9/5 गुणा यहाँ 30 प्लस का 32। बात समझ लीजिए। ये कौन सा सवाल चल रहा है, दूसरा। हमने 30 रखा, ये 5 से कट जाएगा, 5 छंग 30, तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा जाएगी, 9 छंग 54 प्लस का 32 बराबर कितना हो जाएगा, 6 और ये 86। क्या आ गया, डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। अगर यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। समझ में आ गई। अब इसमें तीसरा, यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। देखिए 95 फ़ारेनहाइट है तो हमें सेल्सियस में निकालना है। तो फिर वही है, जो तीसरा हो जाएगा, फार्मूला वही लगेगा, F बराबर। तो हमें फ़ारेनहाइट क्या है, 95 है, तो शुरू में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 95 रख देंगे, बराबर 9/5, आगे क्या जाएगा यहाँ C, ये C आएगा प्लस का 32। अब इसको हल करना हमें, कैसे हल होगा, ध्यान दीजिए। अब जैसे ये 95 है, यहाँ 9/C है, इसका मतलब है 9C, इसे गुणा हो जाएगी, C की 9 की हो जाएगी, 9C हो जाएगा। इस 5 से इसे भी गुणा कर देंगे 95 को, और ये 32 को भी गुणा हो जाएगी। तो 9 से करेंगे, 5 पंजे 25, 5 नम 45 और 2 47, यह जाएगा बराबर 9C प्लस, अब इसे करिए 5 दूनी 10, 1 5 या 15 1 16, कितना जाएगा 160। अब ध्यान दीजिए 160 जो है इधर आ जाएगा, 475 माइनस का 160 बराबर 9C। घटा दीजिए, 5 में से 0 तो 5 आ जाएगा, यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 आएगा, 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, कितना जाएगा 315 बराबर 9C। अब समझ लीजिए, अब वो इस को हल करेंगे तो 9 जो है इसके बटे में आ जाएगा 315 के, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम C बराबर 315/9, 9 से इसे काट देंगे, 9 या 27, यहाँ कितना बचेगा 4 45 और 9 पंजे 45 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अगर फ़ारेनहाइट 95 डिग्री सेल्सियस है, अगर फ़ारेनहाइट 95 डिग्री सेल्सियस है तो सेल्सियस में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में होगा 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम आगे चौथा सवाल। देखिए अब यहां आएगा सवाल नंबर 4, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में निकालना है। यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट बताना है, फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में बताना। फार्मूला वही लगेगा। सवाल नंबर 4 देखिए, वो पहले निकालना हमें 0 डिग्री सेल्सियस अगर है तो फ़ारेनहाइट में निकालना। तो इसमें क्या करेंगे, F बराबर 9/5 गुणा है 0 रख देंगे, बराबर प्लस का 32 हो जाएगा, 9/5 गुणा 0 प्लस 32। तो F बराबर, अब देखिए 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस का 32, तो बराबर क्या जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तापमान तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। समझ में आ गई ना। यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अगर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री है तो क्या होगा, अब हम देखिए फिर इसका दूसरा रूप हो गया। अब फ़ारेनहाइट की जगह 0 रखेंगे, बराबर रखेंगे, 9/5 लिखेंगे, और यहां क्या आएगा C सीधा लिख दीजिए, C प्लस का 32। ये पहला फ़ारेनहाइट वाला था। अब हमने इसमें डिग्री सेल्सियस में क्या आएगा, तो देखिए ध्यान से। अब ये क्या होगा, 5 से इसे गुणा कर देंगे तो ये आएगा 0 बराबर 9C प्लस 5 से इसे गुणा करिए, 5 दूनी 10 5 15 16 160। अब ध्यान देना है, 0 बराबर 9C प्लस 160, 160 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हम ये दोनों अलग हैं, 9 और C है, यहाँ 160 160 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो हम इसे लिख सकते हैं
9c बराबर माइनस का 160। अब यहाँ आ जाएगा c बराबर माइनस का 160 बटे 9। अब हम इसे 9 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? 9 से भाग कर देंगे। 9 का ना 9, यहाँ 16 है तो कितना बचेगा? 7 आ जाएगा, होगा 70। 9 सत्ते 63, फिर पॉइंट 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, इसे आ जाएगा 17.77। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या c बराबर 17.8 भी लिख सकते हैं। इसको टाइम आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में, समझ लीजिए। अब अगर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस है तो यह आ जाएगा 17.8 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट है तो, और सेल्सियस 0 डिग्री है तो ये इतना आएगा। इस तरह से इसका आंसर आएगा। अब देखेंगे इसमें आगे 5वां सवाल। अब इसमें लास्ट 5वां सवाल है, ध्यान दीजिए। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है? यदि हाँ तो ज्ञात कीजिए। तो हाँ ऐसा है, हाँ है इसका उत्तर। तो हम उसको करके दिखाएंगे। इसको समानता यदि हाँ तो ज्ञात कीजिए, उसे हमें निकालना है। ये 5वें सवाल का हल है। तो हमारा फार्मूला है F बराबर 9/5 C प्लस 32 है। तो वो जो कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान? दोनों समान। तो क्या है? F और C ये दोनों समान, तो तापमान क्या होगा? जो दोनों के लिए बराबर हो जाए। तो हम इसे क्या है, यानी दोनों को बराबर बताया गया, तो F बराबर क्या हो जाए? C हो जाए। C बराबर F या F बराबर C, या C बराबर F। बात एक है ना, F बराबर C या C बराबर F, दोनों का तापमान एक हो, उसे ज्ञात करना है। तो देखिए F बराबर C है तो यहां आ जाएगा F बराबर 9/5 F लिखेंगे प्लस का 32। अब यहाँ 9/5 F है, ये भी F है तो इधर को ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर F ये माइनस में हो जाएगा, 9/5 F बराबर ये 32 हो जाएगा। अब देखिए हम इन दोनों का अगर नीचे 1 मान करके लैसे लें तो इसका लैसे क्या जाएगा? 5 आएगा ना। तो अब इसके नीचे भी 1 है तो 5, तो ये हो जाएगा 5F माइनस का 9F बराबर 32। अब 5F में से 9F घटा दीजिए तो क्या बचेगा? माइनस का 4F आ जाएगा। माइनस का 4F बटेगा 5 बराबर 32। अब इसे गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा? माइनस का 4F बराबर 5 दूनी 10, 5 का 15, 16, कितना जाएगा? 160। माइनस का 4F बराबर 160 आ गया। अब यहां लिख देंगे हम माइनस का, यहां पर F निकालना हमें। F बराबर 160 बटे माइनस का 4, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, 0, माइनस का आ जाएगा। तो यह क्या जाएगा? F बराबर माइनस का 40 आंसर, ये आंसर आएगा इसका। तो यहां हो जाएगा ये -40, यानी दोनों तापमान जो हैं, तापमान फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों संख्यात्मक समान है। यदि हाँ तो हमने निकाल दिया, ज्ञात कर दिया। यानी दोनों स्थिति में दोनों का तापमान -40 समान होगा। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाता है। अब यहां हो गई हमारी जो प्रश्नमाला है 4.3 कंप्लीट हो गई है। तो आपने इसका दूसरा भाग आज की वीडियो में यहाँ सीखा है। वीडियो आपको कैसा लगा, सवाल कैसे लगे हैं, कमेंट में भी लिखें। जो स्टूडेंट देख रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट में भी लिखें, शेयर भी करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।